Recently, Justice Yashwant Verma resigned from his post as judge before he could be impeached. Now the major question is, does resignation ends impeachment process? ये क्वेश्चन रिलेवेंट हो जाता है हमारे GS2 के गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए, बोथ प्री एंड मेंस के लिए। अब तक का स्टैंडिंग ये है कि सिंस देयर हैज बीन नो इम्पीचमेंट कंप्लीटेड येट, सो देयर इज नो क्लियर कट आंसर व्हाट हैपेंस इफ अ जज रिजाइंस इन बिटवीन द इम्पीचमेंट। दो पास्ट केसेस में जस्टिस PD दिनाकरन एंड जस्टिस सौमित्रा सेन हैव बीन almost reached towards the end of process of impeachment, but they have resigned, and since they resigned, the process of impeachment lapsed. Why? Because the impeachment process clearly says that the judge who is sitting at Supreme Court and High Court can be impeached. So अब तक का आंसर यही है कि yes, the resignation quashes, lapses the impeachment process. बट दिस हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा है कि द इम्पीचमेंट प्रोसेस शुड कंटिन्यू, बिकॉज हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चार्जेस, कुछ और करप्ट चार्जेस अगेंस्ट नेशन भी निकल के आ सकते थे। सो बाय रिजाइनिंग अ जस्टिस हैज़ प्रिवेंटेड दैट, एंड ऑल्सो पब्लिक का ट्रस्ट लॉस होता है इसमें। रेजिग्नेशन हैज़ क्रिएटेड अ वैक्यूम, इट क्रिएट्स बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली में देर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन रिटन ऑन व्हाट हैपेंस इफ अ जज रिजाइंस। सिंस नहीं हुआ है तो इसकी कभी नीड नहीं आई है। वैसे हमें पता है, हम अपने पॉलिटी में पढ़ते हैं कि रिमूवल के प्रोसेस में देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस 124 एंड 217 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू रिमूव किया जाता है। एंड इन द पास्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट जजेस का रेजिग्नेशन इज अ यूनिलैटरल प्रोसेस एंड इट कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली। किसी को फॉर्मली उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की जरूरी नहीं है। अब इसको किसी को एक्सेप्ट करने की जरूरी नहीं है, सो व्हेन ही रिजाइंस इवन द प्रेसिडेंट कैन नॉट स्टॉप द रेजिग्नेशन। सो द क्वेश्चन बिकम्स, व्हाट शुड बी द process ahead? Should he still be impeached